हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो सबसे पहले कि एलोट्रोप्स होते क्या, कैसे डिफाइन करेंगे हम एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पहली बात क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट है ना, उसकी प्योर फॉर्म होगी। एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? तो पहली चीज तो क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि एलोट्रोप जिस भी एलिमेंट के होंगे उसके अंदर सिर्फ उसी के एटम्स ही होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, तो वो जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी एलोट्रोप है, उसके अंदर सिर्फ सल्फर के एटम्स होंगे और कोई नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो उसके अंदर सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स होंगे। मैं कहता हूं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, तो उसके अंदर सिर्फ एटम्स किसके होंगे? फॉस्फोरस के। ठीक है, तो जब एटम सेम हो गई तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो कहता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होंगी। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब क्या हो सकती है? ये अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पैकिंग, उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, जो कि चेंज होती है। आई बस समझ में? तो इनको क्या बोलते हैं हम? एलोट्रोप्स। अब हमने बात किसकी करनी है? एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोप्स। सल्फर exist in different allotropes which are as follow। ठीक है, जो सल्फर है वो डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट जो एलोट्रोप आता है हमारे पास, कौन सा है? रोम्बिक। रोम्बिक कह सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक कह सकते हो, ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो, या फिर अल्फा सल्फर भी बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे नाम एक ही के हो। ठीक है, जनरली ये उसकी शेप को बता रहा है, जो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल है, ये इसकी शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कहते हैं कि दिस एलोट्रोप कंसिस्ट ऑफ 8 membered ring sulfur। It is most stable at room temperature। ठीक है, कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। और जो अल्फा सल्फर होता है उसके अंदर 8 मेंबर रिंग बनती है, मतलब कि फॉर्मूला क्या हो गया? S8 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से 8 मेंबर रिंग हो गई। अब जो इसमें जो स्पेशल बात क्या है कि इसमें जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो इन सब की पैकिंग क्या होती है? एक जैसे। इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन। द डिफरेंट S8 molecules are arranged
इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है? और ये सल्फर है कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, तो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, जबकि वाटर में क्या रहेगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा। क्लियर है? सेकंड वन आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर। अब मोनोक्लिनिक फिर से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी शेप को। तो या तो हम उसको मोनोक्लिनिक बोल देते हैं या फिर हम उसको बीटा सल्फर भी बोल देंगे। ये अल्फा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बीटा फॉर्म। ठीक है? सेकंड आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर। और बीटा सल्फर। अब ये भी क्या कहते हैं, दिस फॉर्म also consist 8-membered ring। ठीक है? It exists above 369 केल्विन। मतलब कि जो हमारे पास अल्फा सल्फर था वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जबकि जो बीटा सल्फर है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब टेम्परेचर मोर देन 369 केल्विन। ठीक है? इट इज डल येलो कलर, डल येलो कलर। इसका जो कलर होता है येलोइश होता है, डल का मतलब कि पेल, लाइट येलो कलर। ठीक है? और इसमें मेन चीज क्या है, इसकी अरेंजमेंट। ठीक है? इन बीटा फॉर्म डिफरेंट as 8 molecule arranged in opposite direction। इसमें अरेंज होंगे भाई ये अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, अब दूसरे की फॉर्म कुछ ऐसी हो जाए। दिख रहा है? एक का माउथ ऊपर, दूसरे का माउथ नीचे, फिर उससे ऊपर वाले का माउथ ऊपर, फिर उससे अगले का नीचे। तो जो इनकी पैकिंग है, जो अरेंजमेंट है, वो अलग अलग होगी, और इसी पैकिंग की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और तो कहां पर स्टेबल होगा ये, हायर टेम्परेचर पे। मतलब क्या हुआ, हमारे पास अल्फा सल्फर है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा फॉर्म में। कब, जब टेम्परेचर 369 से ज्यादा होगा। या फिर कह लो कि जो बीटा फॉर्म है वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगी, कब, जब टेम्परेचर 369 केल्विन से कम होगा। और ये जो टेम्परेचर है 369, इस टेम्परेचर को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लोसल्फर। साइक्लोसल्फर, साइक्लो S6 सल्फर भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये भी जो सल्फर होगा साइक्लिक फॉर्म में होगा ये भी, बट डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, इसमें 6 का सल्फर एटम। साइक्लो S6 सल्फर या फिर एप्सिलॉन सल्फर भी इसको बोल देंगे, या ई सल्फर आप नॉर्मली बोल सकते। ठीक है? अब क्या कहता है, दिस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ molecules of 6 sulfur atom। ठीक है? In this sulfur atoms are arranged in chair like form। जो सल्फर एटम है वो किस में अरेंज होंगे, चेयर लाइक फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो कैसे होगा चेयर लाइक, ठीक है? ये तो सल्फर 1,
2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास साइक्लोएस6 सल्फर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लास्टिक सल्फर। अब ये जो हमने किए ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सल्फर को। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, तो अब नाम से पता लग रहा है प्लास्टिक का मतलब अमरफस होगा। और अमरफस हम कैसे बनाते हैं? बाय क्वेंचिंग प्रोसेस। मतलब क्या करेंगे कि जो मोल्टन सल्फर होगा उसको कोल्ड वाटर में डाल देंगे, और उससे क्या होगा कि सल्फर एटम्स को प्रॉपर टाइम मिल ही नहीं पाएगा कि वो खुद को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर पाए। तो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी हो जाएगी? इररेगुलर हो जाएगी, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अमरफस फॉर्म में, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप? प्लास्टिक फॉर्म। ठीक है, तो क्या कह सकता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन molten sulfur is poured in cold water। ठीक है, जब हम मोल्टन सल्फर को क्या कर देंगे? कोल्ड वाटर के अंदर पोर कर देंगे। Thus amorphous form of sulfur exists। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अब जब अमरफस फॉर्म बनी है तब इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सारी अमरफस वाली होंगी। कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, आइसोट्रोपिक होगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होगी। अब बात करूं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तब इसमें जो सल्फर एटम्स होंगे कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो मिलेगी नहीं तो क्या होगा? ये इसमें सबके सब रैंडमली अरेंज होंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक सल्फर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है स्मॉल अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अब जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एसिड, है ना। एसिड जो फॉर्म है वो काफी स्टेबल होती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उनको स्मॉल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि एसिड को मैं क्या कर रहा हूं? S2, S4, S6 लाइक इनमें कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जब मैं उनको स्मॉल फॉर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल सी बात है, मुझे उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली जो फॉर्म्स है वो कहां पर एग्जिस्ट करती हैं? वो हाई टेम्परेचर पे, नियर अबाउट 1000 और 1100 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या कहता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर which are unstable, exist at high temperature, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? S2 मॉलिक्यूल है। S2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट अबाउट 1000 केल्विन। ठीक है, तो ये जो S2 मॉलिक्यूल है, ये S2 मॉलिक्यूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S2 के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि भाई ठीक है, अभी हाई टेम्परेचर है तो S2 फॉर्म बन गया, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो गई होंगी। अब जो मेन चीज है इसके अंदर, वो मेन चीज ये हो गई कि जो S2 है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो मैग्नेटिक नेचर किसके जैसा होता है? बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसा। भाई जो S2 है उसकी बॉन्डिंग किसके जैसे होगी? ऑक्सीजन के जैसे होगी। तो ऑक्सीजन के जैसे ये क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो S2
it behaves like oxygen in magnetic character. मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये ऑक्सीजन के जैसा ही होता है, दैट इज इट इज पैरामैग्नेटिक, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द एलोट्रोप ऑफ सल्फर विच शो पैरामैग्नेटिक नेचर लाइक ऑक्सीजन एंड आल्सो मेंशन द टेम्परेचर एट विच इट एडजस्ट। तो कौन सा सल्फर ऐसा होगा जो ऑक्सीजन के जैसा पैरामैग्नेटिक भी होगा और साथ में वो टेम्परेचर भी बताओ जिसके ऊपर वो एडजस्ट करेगा। तो सिंपल सा हो गया ना, तो कौन सा होगा, वो S2 होगा, है ना। हमने 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, फिर उसमें देखा था कि भाई ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो बिल्कुल ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप से है, तो सल्फर भी क्या करेगा, बिल्कुल सेम वैसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हमारे पास एलोट्रोप्स थे, ये एलोट्रोप्स खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंपाउंड ऑफ सल्फर है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।